सर्वेंट्स को जो इन इनिशिएटिव्स के सूत्रधार रहे और इसीलिए आज यहां उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। देवी सज्जनों, ऐसी सभी अनूठी पहलों को संकलित करके केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2 ई बुक्स तैयार की हैं। इनमें से एक है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पर आधारित ई बुक और दूसरा है नवाचार यानी इनोवेशंस पर आधारित ई बुक। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है वे रिमोट का बटन दबाकर इन दोनों ई बुक्स का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, अब समय है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किए जाने का। आज यहां वर्ष 2024 के लिए 3 वर्गों में कुल 14 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। ये कैटेगरीज हैं इनोवेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा मंच के अग्रभाग में पधार कर वे अपने करकमलों से ये पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन अन्य विभूतियों से भी निवेदन है वे भी इस अवसर पर मंच के अग्रभाग में उपस्थित हों। देवी सज्जनों, इनोवेशन यानी नवाचार के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर 2 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इस वर्ग में पहला पुरस्कार मिल रहा है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की पीएम विश्वकर्मा योजना को। पीएम विश्वकर्मा योजना, जिससे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मिल रहा है बिना गारंटी लोन, हुनर निखारने के लिए फ्री ट्रेनिंग और बाजार तक सीधी पहुंच। इस योजना के तहत अब तक 2 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। आत्मनिर्भरता के सपने को उड़ान देती पीएम विश्वकर्मा की टीम को शुभकामनाएं। पीएम विश्वकर्मा के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री SCL दास। ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। इनोवेशन के अंतर्गत केंद्र स्तर का दूसरा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पोषण ट्रैकर को। देश के 8 करोड़ से अधिक बच्चों की सेहत की निगरानी में पोषण ट्रैकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 24 भाषाओं में उपलब्ध इस ऐप के जरिए 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ियों में बच्चों की सेहत, पोषण और सीखने पर रखी जा रही है सीधी नजर। भारत के भविष्य को सशक्त बनाने में जुटी पोषण ट्रैकर टीम को शुभकामनाएं। पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव्स के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक। इनोवेशन की कैटेगरी में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है असम सरकार की पहल शिक्षा सेतु अहम को। असम में शुरू हुआ शिक्षा सेतु एक्सॉम ऐप, जो स्कूलों को जोड़ रहा है AI, डेटा और तकनीक से। 50 लाख से ज्यादा छात्र और शिक्षक अब मोबाइल से चेहरा दिखाकर अटेंडेंस लगाते हैं। इसने घटाया गलत नामांकन, रोकी अनाधिकृत छुट्टियां और बचाया 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी खर्च। शिक्षा में बदलाव ला रही शिक्षा सेतु टीम को शुभकामनाएं। शिक्षा सेतु अहम के लिए पुरस्कार प्राप्त करेंगे असम सरकार में समग्र शिक्षा के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश। नवाचार के वर्ग में ही जिला स्तरीय प्रशासन में उत्कृष्ट पहल के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल को।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शुरू हुआ सुगम्य पुस्तकालय, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ने, सीखने और आगे बढ़ने को समान मौका देती है। यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में किताबें, स्पीच टू टेक्स्ट, खेल वर्कशीट और फिजियोथेरेपी जैसी खास सुविधाएं हैं। दिव्यांगों को नई उम्मीद देने वाली सुगम्य पुस्तकालय की टीम को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं मुरादाबाद के जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह। देवियों सज्जनों, पुरस्कारों का तीसरा वर्ग है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, यानी जिलों के समग्र विकास का। इस वर्ग में केंद्र सरकार की 11 फ्लैगशिप स्कीम्स के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के 5 जिलों को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और इसमें पहला जिला है गुजरात का राजकोट। गुजरात राज्य का राजकोट जिला प्रशासन समग्र विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पीएम सूर्य घर से ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 से बच्चों और माताओं को बेहतर पोषण, पीएम जन आरोग्य योजना से स्वास्थ्य की सुरक्षा, पीएम आवास और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। गुजरात के राजकोट जिले की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के जिला कलेक्टर श्री प्रभव जोशी। इस वर्ग में पुरस्कृत किया जाने वाला अगला जिला है त्रिपुरा का गोमती जिला। त्रिपुरा राज्य का गोमती जिला प्रशासन आज समग्र विकास की राह पर तेजी से चल पड़ा है। मिशन इंद्रधनुष से बच्चों को सुरक्षा, पोषण अभियान से कुपोषण पर प्रहार, पीएम आवास से पक्की छत जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। त्रिपुरा के गोमती जिले के लिए पुरस्कार प्राप्त करेंगे वहां के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री तरित कांति चकमा। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी में अगला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है असम के तिनसुकिया जिले को। असम राज्य का तिनसुकिया जिला प्रशासन आज समग्र विकास की नई पहचान बन रहा है। हर घर जल योजना से पानी की पहुंच हो या सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के लिए पक्की छत हो या पीएम जन आरोग्य जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। असम के तिनसुकिया जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री स्वप्निल पॉल। इस वर्ग में पुरस्कृत किया जाने वाला 5वां जिला है जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला। जम्मू और कश्मीर राज्य का कुपवाड़ा जिला प्रशासन आज समग्र विकास की रोशनी से हो रहा है रोशन। मातृत्व को सशक्त करती पीएम मातृ वंदना योजना हो या बच्चों का सुरक्षा कवच मिशन इंद्रधनुष, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि हो या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुश्री आयुषी सूदन। इस वर्ग में पुरस्कृत किया जाने वाला अगला जिला है ओडिशा का कोरापुट जिला। ओडिशा राज्य का कोरापुट जिला प्रशासन समग्र विकास की बन रहा मिसाल। मातृत्व को मजबूती देती मातृ वंदना योजना हो या पारंपरिक स्किल को संबल देती पीएम विश्वकर्मा, आत्मनिर्भरता को नया आयाम देती पीएम स्वनिधि हो
या पीएम आवास या जन आरोग्य जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। ओडिशा के कोरापुट जिले की ओर से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री वी कीर्तिवासन। देवीय सज्जनों, वर्ष 2024 के प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तीसरी कैटेगरी है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की। इस वर्ग में भी कुल 5 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है झारखंड में सरायकेला खरसावां के गम्हरिया ब्लॉक को। झारखंड के गम्हरिया में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लिख रहा है विकास की नई कहानी। गांव में अब हो रही है डिजिटल स्वास्थ्य जांच और स्मार्ट पढ़ाई, आंगनबाड़ी बेहतर और महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। हर घर जल, हर परिवार के सर पर अपनी छत जैसी कई पहलों से गम्हरिया की तस्वीर बदलने वाली टीम को शुभकामनाएं। झारखंड के गम्हरिया ब्लॉक की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं सरायकेला खरसावां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री रविशंकर शुक्ल। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के वर्ग में अगला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है केरल में कासरगोड के पारप्पा ब्लॉक को। केरल के कासरगोड जिले का पारप्पा ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत तरक्की की नई पहचान बन रहा है। आदिवासी समुदायों के लिए चिकित्सा शिविर, बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, पक्के घर, पशुओं का टीकाकरण और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रिवॉल्विंग फंड वितरण जैसी पहलों के माध्यम से पारप्पा के विकास की नई कहानी लिखने वाली टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। केरल के पारप्पा ब्लॉक की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं कासरगोड के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री इनबसेकर के। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाने वाला अगला ब्लॉक है तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले का नारनूर ब्लॉक। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में नारनूर ब्लॉक में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं व्यापक बदलाव। पोर्टेबल एक्सरे से टीबी की समय रहते पहचान, महुआ लड्डू से पोषण की मिठास, साइंस टेक्नोलॉजी लैब, जैविक 3 स्तरीय खेती और सीएससी सेंटर जैसी कई पहलों से नारनूर के विकास को नई उड़ान देने वाली टीम को शुभकामनाएं। नारनूर ब्लॉक के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं आदिलाबाद के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री राजर्षि शाह। इस वर्ग में अगला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है त्रिपुरा में धलाई जिले के गंगानगर ब्लॉक को। त्रिपुरा के धलाई जिले का गंगानगर ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत बदल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों से मिल रहा है नियमित पोषण, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई बन रही है रोचक, महिलाएं एसएचजी और डिजिटल पेमेंट से बन रही हैं आत्मनिर्भर, कचरा प्रबंधन, पक्के घर जैसी कई पहलों से गंगानगर की प्रगति को नए आयाम देने वाली टीम को शुभकामनाएं। त्रिपुरा के गंगानगर ब्लॉक की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं धलाई जिले के कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री साजो वाहिद ए। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के वर्ग में 5वां पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है मध्य प्रदेश में जिला झाबुआ के रामा ब्लॉक को। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रामा ब्लॉक में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम प्रगति को दे रहा है गति। मोटी आई जैसे अभियानों से ट्राइबल क्षेत्रों में सेहत बनी प्राथमिकता। मृदा कार्ड से किसानों की मदद, हर घर जल और आवास योजना जैसी कई पहलों से झाबुआ की तरक्की को नई ऊंचाई देने वाली टीम को शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के रामा ब्लॉक की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं झाबुआ की कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुश्री नेहा मीणा। बहुत बहुत बधाई आप सभी को।
देवर सज्जनों, इसके साथ ही आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ विनम्र अनुरोध करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, शक्तिकांत दास जी, डॉक्टर सोमनाथन जी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, देश भर से जुड़े सिविल सर्विसेज के सभी साथी, देवी और सज्जनों, आप सभी को सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का सिविल सर्विस डे कई वजहों से बहुत विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का भी साल है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आप सभी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थी। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाए, जो ईमानदारी से, अनुशासन से, समर्पण से भरा हुआ हो, जो देश के लक्ष्यों के लिए दिन रात काम करे। आज जब हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बातें और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। मैं आज सरदार साहब के विजन को नमन करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1000 साल की सहस्त्राब्दी में पहले 25 साल बीत गए हैं। ये नई शताब्दी का 25वां साल है और नए मिलेनियम यानी नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा ही एकेन चक्रेण नरथस्य गति ही भवेत्, एवं पुरुष कौर्ण बिना दैवम न सिद्ध्यति।
यानी जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना मेहनत के सिर्फ भाग्य के भरोसे सफलता नहीं मिलती। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलना है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हर दिन हर क्षण इस लक्ष्य के लिए काम करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीना है, जिंदगी खपानी है। साथियों, आज हम पूरी दुनिया को तेज गति से बदलते हुए देख रहे हैं। अपने परिवार में भी आप देखते होंगे कि परिवार में अगर 10-15 साल का बच्चा है और जब उससे बात करते हैं तो आप फील करते हैं आप आउटडेटेड हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हर 2-3 साल में गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं, कुछ समझे सीखे उसके पहले नया आ जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इन तेज बदलावों के साथ बड़े हो रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कामकाज, हमारी पॉलिसी मेकिंग भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। इसलिए 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। इन अभूतपूर्व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभूतपूर्व गति भी आवश्यक है। आने वाले वर्षों में भारत कितने ही बड़े बड़े पड़ावों से गुजरेगा। एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े लक्ष्य, क्लीन एनर्जी से जुड़े लक्ष्य, स्पोर्ट्स से लेकर के स्पेस को लेकर, यानी ऐसे अनेक नए लक्ष्य हर सेक्टर में देश का परचम और नई ऊंचाइयों पर लहराना है। और ये जब मैं बात करता हूं तब, और देश जब सोचता है तब, हर किसी की नजर आप पर है, भरोसा आप पर है, बहुत बड़ा दायित्व आप सब मेरे साथियों पर है। आपको जल्द से जल्द भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनाना है। इस काम में विलंब न हो, ये हम सभी को सुनिश्चित करना है। साथियों,
मुझे खुशी है कि इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। असल प्रगति का मतलब छोटे बदलाव नहीं, बल्कि फुल स्केल इंपैक्ट होता है। हर घर में क्लीन वाटर, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, हर एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल एक्सेस और हर गांव को डिजिटल इकोनॉमी का लाभ। ऐसी ही बातें हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट मैं मानता हूं क्वालिटी इन गवर्नेंस सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करने से नहीं आती, बल्कि क्वालिटी इन गवर्नेंस इससे तय होती है कि वो स्कीम कितनी गहराई तक जनता के बीच पहुंची और उसका कितना रियल इंपैक्ट हुआ। आज राजकोट हो, गोमती हो, तिनसुकिया हो, कोरापुट हो, ऐसे कितने ही जिलों में हम यही इंपैक्ट देख रहे हैं। स्कूल में अटेंडेंस बढ़ाने से लेकर सोलर पावर तक अनेक जिलों ने बहुत अच्छा काम किया और जो तय किया वो पूरा करके दिखाया, और उसमें से कई जिलों को आज पुरस्कार दिया गया है। मैं इन सभी जिलों और योजनाओं से जुड़े साथियों को भी आज विशेष बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी दिख रहा है। आपसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कई बार चर्चा हुई है, लेकिन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की सफलता भी उतनी ही शानदार है। आप जानते हैं, ये प्रोग्राम 2 साल पहले जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 2 साल में इन ब्लॉक्स ने जो बदलाव दिखाए हैं वो अभूतपूर्व है। इन ब्लॉक्स में हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है और कुछ स्थान पर तो राज्य की एवरेज से भी आगे निकल गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले
आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। बिहार के भागलपुर में जगदीशपुर ब्लॉक है, वहां पहली तिमाही में ही गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पहले सिर्फ 25% था, अब ये बढ़कर 90% से ज्यादा हो गया है। जम्मू कश्मीर के मारवा ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की पहले 30% थी, जो बढ़कर के 100% हो चुकी हैं। झारखंड के गुरडी ब्लॉक में नल से जल का कनेक्शन 18% से बढ़कर के 100% हो गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लास्ट माइल डिलीवरी के हमारे संकल्प की सिद्धि को दिखाता है। ये दिखाते हैं कि सही इंटेंट, सही प्लानिंग और सही एजुकेशन से दूर दराज के हिस्सों में भी इच्छित परिवर्तन संभव है। साथियों, पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं, उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क्स आज भारत सेट कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी भी इसका एक उदाहरण है। 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स, इतना बड़ा और इंक्लूसिव फुटप्रिंट G20 के इतिहास में पहली बार हुआ। और यही तो होलिस्टिक अप्रोच है। जन भागीदारी की अप्रोच ने G20 को एक जन आंदोलन बना दिया। स्कूल में 8वीं कक्षा का बच्चा भी चर्चा करता था G20 हो रही है, और दुनिया ने भी माना इंडिया इज नॉट जस्ट पार्टिसिपेटिंग, इट इज लीडिंग। साथियों, आजकल हम गवर्नमेंट एफिशिएंसी की भी बहुत चर्चा सुनते हैं, लेकिन भारत इसमें भी दुनिया के दूसरे देशों से 10-11 साल आगे हैं। पिछले 11 वर्षों में हमने डिले सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है। हम नए प्रोसेसेस बना रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से टर्न अराउंड टाइम को घटा रहे हैं। ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया है। हमने 3400 से ज्यादा लीगल प्रोविजंस को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। मुझे याद है, जब हम कंप्लायंसेस का बर्डन कम करने के लिए काम कर रहे थे, जब व्यापार कारोबार के दौरान होने वाली कुछ गलतियों को डीक्रिमिनलाइज कर रहे थे, तो मेरे लिए आश्चर्य था, कुछ कोने में विरोध के स्वर भी उठा करते थे। कई लोग कहते थे
आज तक नहीं हुआ, आप क्यों कर रहे हैं? चलता है, चलने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कंप्लायंस करने दीजिए, आप क्यों अपना काम खुद बढ़ा रहे हैं? चारों तरफ से चर्चाएं चलती थी, दबाव आते थे, लेकिन जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस लक्ष्य का दबाव इन दबावों से ज्यादा था। और इसलिए हम दबावों से दबे नहीं, हम लक्ष्य के लिए चल पड़े। हम पुरानी लीक पकड़कर चलेंगे तो हमें नए परिणाम मिलना मुश्किल है। जब हम कुछ अलग करेंगे और तभी तो अलग परिणाम भी मिलेंगे। और आज इसी सोच की वजह से हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। आज दुनिया भारत में निवेश करने के लिए बहुत उत्सुक है और ये हमारा काम है कि हम अवसर जाने न दें। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। हमें राज्यों के स्तर पर, जिला और ब्लॉक स्तर पर रेड टेप की हर गुंजाइश को खत्म करना है। तभी आप राज्यों के स्तर पर, जिला स्तर पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, पिछले 10-11 साल की देश की जो सफलताएं रही हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव को बहुत मजबूत किया है। आज देश इस मजबूत नींव पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण शुरू कर रहा है। लेकिन निर्माण की इस प्रक्रिया में हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ऐसे में बेसिक सुविधाओं की सैचुरेशन हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको लास्ट माइल डिलीवरी पर हमेशा बहुत ज्यादा फोकस करते रहना है। समय के साथ देशवासियों की नीड्स और एस्पिरेशंस दोनों तेजी से बदल रही है। अब सिविल सर्विस को कंटेम्पररी चैलेंजेस के हिसाब से खुद को एडेप्ट करना होगा, तभी वो रिलेवेंट बनी रह सकती है। हमें खुद के लिए नई नई कसौटियां भी नित्य बनाते रहना होगा और हर कसौटी को पार करते रहना होगा। और सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि खुद को चुनौती देते रहो। कल किया था वो संतोष के लिए नहीं था, कल जो पाया था वो चुनौती का कारण बनना चाहिए ताकि कल मैं उससे ज्यादा कर पाऊं। अब सिर्फ पिछली सरकारों से तुलना करके अपने काम, अपनी परफॉर्मेंस को हम तय नहीं कर सकते। मेरे पहले डिस्ट्रिक्ट में फलाने भाई थे, उन्होंने इतना किया, मैंने इतना कर दिया, जी नहीं। अब हमें अपनी कसौटी बनाना है 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से हम कितना दूर है, हम कहां तक पहुंचे हैं। वो हिसाब किताब का वक्त समाप्त हो चुका है। अब जहां है वहां से जहां जाना है वहां अभी कितनी दूरी बाकी है, उस दूरी को पाटने का मेरा रोड मैप क्या है, मेरी गति क्या है, और मैं औरों से जल्दी 2047 तक कैसे पहुंच करके सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लूं,
यही हमारा सपना, यही हमारा मकसद, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें हर सेक्टर में देखना होगा कि जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, क्या उनको पाने के लिए हमारी वर्तमान स्पीड काफी है? अगर नहीं है तो हमें उसे बढ़ाना है। हमें याद रखना है, आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो पहले नहीं थी। हमें टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ आगे बढ़ना है। 10 साल में हमने 4 करोड़ गरीबों के लिए पक्के घर बनाए, लेकिन अभी 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य हमारे सामने है। हमने 5-6 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा है। अब हमें जल्द से जल्द गांव के हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ना है। 10 साल में हमने गरीबों के लिए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। अब हमें वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नए लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करना है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब हमें देश की जनता में न्यूट्रिशन को लेकर नए संकल्पों को सिद्ध करना है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 100% कवरेज, 100% इम्पैक्ट। इसी अप्रोच ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यही अप्रोच भारत को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करेगा। साथियों, एक दौर ऐसा था जब ब्यूरोक्रेसी का रोल एक रेगुलेटर का होता था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की स्पीड को कंट्रोल करती थी। इस सोच से भी देश बहुत आगे निकल चुका है। आज हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो सिटीजन में एंटरप्राइज को प्रमोट करे और उन्हें हर बैरियर को क्रॉस करने में मदद दे। इसलिए सिविल सर्विस को एनेबलर बनाना होगा, सिर्फ रूल बुक के कीपर के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्रोथ के फैसिलिटेटर के रूप में अपना विस्तार करना होगा। मैं आपको एमएसएमई सेक्टर का उदाहरण दूंगा। आप जानते हैं, देश ने मिशन मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। इसकी सफलता का बहुत बड़ा आधार हमारा एमएसएमई सेक्टर है। आज दुनिया में हो रहे बदलावों के बीच हमारे एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के पास एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अधिक कॉम्पिटिटिव बने। हमें यह भी याद रखना है कि एमएसएमईज का कंपटीशन सिर्फ छोटे एंटरप्रेन्योर से नहीं है, इनकी प्रतिस्पर्धा पूरी दुनिया से है। अगर एक छोटे से देश में किसी इंडस्ट्री के पास हमसे बेहतर ईज ऑफ कंप्लायंसेस है, तो वो हमारे देश के स्टार्टअप का ज्यादा मजबूती से मुकाबला करेगा। इसलिए हमें ये निरंतर देखना होगा कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। भारत के इंडस्ट्री का लक्ष्य अगर ग्लोबली बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का है, तो भारत की ब्यूरोक्रेसी का लक्ष्य दुनिया में सबसे बेस्ट ईज ऑफ कंप्लायंसेज एनवायरनमेंट देने का होना चाहिए।
साथियों, आज की टैग ड्रिवन दुनिया में सिविल सर्वेंट्स उसको ऐसी स्किल चाहिए जो न उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी समझने में मदद करे, बल्कि उसे स्मार्ट और इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल भी कर सके। इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, governance is not about managing systems. It is about multiplying possibilities. हमें टैक्स से भी होना पड़ेगा ताकि हर पॉलिसी और स्कीम को टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सके। हमें डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में एक्सपर्ट बनना होगा, जिससे पॉलिसी डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन से ज्यादा एक्यूरेट कर सके। आजकल आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स कितनी तेजी से विकसित हो रही है। जल्दी ही टेक्नोलॉजी के यूज में एक नया रिवॉल्यूशन आएगा। ये उस डिजिटल और इंफॉर्मेशन एज से कहीं आगे होगा जिनसे आज जिससे परिचित है उससे भी आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के लिए खुद को तैयार करना होगा। पूरी सिस्टम को तैयार करने की व्यवस्था भी विकसित करनी पड़ेगी ताकि हम नागरिकों को बेस्ट सर्विस भी दे पाएं और उनके एस्पिरेशंस को भी पूरा कर सके। हमें सिविल सर्वेंट्स की क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि हम एक फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस तैयार कर सके। और इसलिए मिशन कर्मयोगी और सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, और जिसका जिक्र हमारे कैप्सेक ने अभी किया, मैं इन दोनों को मेरे लिए वो बहुत अहम मानता हूं। साथियों, तेजी से बदलते समय में हमें ग्लोबल चैलेंजेस पर भी गहरी नजर रखनी है। आप देख रहे हैं फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए यह बहुत बड़ा संकट है। लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण कई देशों में हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। इसका असर लोगों पर पड़ता है, रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल पहलुओं के बीच बढ़ते इंटरकनेक्शन को हमें समझना हुए हमें अपनी रीति और रीति को बदलना होगा। हमें आगे बढ़ना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, महामारी हो, साइबर क्राइम के खतरे हो, सभी में एक्शन के लिए भारत को 10 कदम आगे रहना ही होगा। हमें लोकल लेवल पर स्ट्रेटेजी बनानी होगी, रिजिलियंस डेवलपमेंट करनी होगी। साथियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। विकसित भारत का संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता की शक्ति और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। आप सभी इन पंच प्राणों के प्रमुख वाहक हैं। हर बार जब आप इंटीग्रिटी को कन्वीनियंस पर, इनोवेशन को इनर्शिया पर या सर्विस को स्टेटस पर प्राथमिकता देते हैं, तब आप राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वो युवा अधिकारी जो अपनी प्रोफेशनल जर्नी में कदम रख रहे हैं,
आज उन सभी से मैं एक और बात कहूंगा। समाज में कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसके जीवन में, जिसकी सफलता में सोसाइटी का, समाज का कुछ न कुछ योगदान न हो। समाज के योगदान के बिना किसी के लिए भी एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल होता है। और इसलिए हर कोई अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से समाज को लौटाना चाहता है। आप सभी तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास समाज को लौटाने का इतना बड़ा अवसर आपके पास है। आपको देश ने, समाज ने बहुत बड़ा मौका दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा समाज को लौटाएं। साथियों, ये वक्त सिविल सर्वेंट्स के रिफॉर्म को री इमेजिन करने का है। हमें रिफॉर्म्स की पेस बढ़ानी है, स्केल भी बढ़ानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य हो, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, करप्शन को खत्म करने का हमारा मिशन हो, सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, ओलंपिक्स से जुड़े, स्पोर्ट्स से जुड़े लक्ष्य हो, हर सेक्टर में हमें नए रिफॉर्म्स करने हैं। हमने अब तक जितना अचीव किया है, अब उससे भी कई गुना ज्यादा हासिल करके दिखाना है। और इन सब के बीच हम सबको हमेशा हमेशा एक बात याद रखनी है, नो मैटर हाउ टेक्नोलॉजी ड्रिवन द वर्ल्ड बिकम्स, वी शुड नेवर फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन जजमेंट। संवेदनशील रहिए, गरीब की आवाज सुनिए, गरीब की तकलीफ समझिए, उनका समाधान करना अपनी प्राथमिकता बनाइए। जैसे अतिथि देवो भव होता है, वैसे ही नागरिक देवो भव, इस मंत्र को लेकर के हमें चलना है। आपको सिर्फ भारत के सिविल सर्वेंट्स के रूप में ही नहीं, विकसित भारत के शिल्पकार के रूप में अपने दायित्व के लिए तैयार करना है। वो एक वक्त था, आप सिविल सर्वेंट बने, सिविल सर्वेंट के रूप में आगे बढ़े, और आज भी सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है साथियों। मैं जिस रूप में आने वाले भारत को देख रहा हूं, जिन सपनों को मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की आंखों में देख रहा हूं, और इसलिए मैं अब कह रहा हूं कि आप सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं हैं, आप नए भारत के शिल्पकार हैं। शिल्पकार का उस दायित्व निभाने के लिए हम स्वयं को सक्षम बनाएं, हम समय को लक्ष्य के लिए समर्पित करें, हर सामान्य व्यक्ति के सपनों को खुद के सपने बना करके जिए। आप देखिए, विकसित भारत आपकी आंखों के सामने आप देख पाएंगे। मैं आज लेक्चर कर रहा हूं, तब मेरी नजर एक छोटी सी गुड़िया पर गई, वहां बैठी है। हो सकता है वो 2047 में शायद यहां कहीं बैठी होगी। ये सपने हमारे होने चाहिए, विकसित भारत का यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।